नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक रहा है। दोस्तों यूपीटीएमएससी लेखपाल को लेकर देखिए हमारा यहाँ पर टॉपिक वाइज चल रहा है मॉक टेस्ट, जिसमें हमने अभी तक 2 वीडियोस भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का मैंने अपलोड किया है। आज तीसरा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चुने हुए प्रश्नों को मैं आप सभी छात्रों को लेकर आ रहा हूँ। तो पहला प्रश्न देखिए आज के वीडियो का है, क्या है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। तो जब आप पढ़ते हैं संवैधानिक विकास चरण, ठीक है, तो बहुत सारे अधिनियम थे। 73 का अधिनियम हो गया, कई अधिनियम होते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम बात करें, 1858 भारत शासन अधिनियम। तो इस प्रकार से बहुत सारे अधिनियम से शुरुआती चरण कैसे हमारा संविधान का विकास हुआ। तो इसमें देखिए कंपनी का व्यापारिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार 2 अलग अलग चीज़ें थी, उसके बाद में डिवाइड किया गया। और यहाँ पर 1813 का चार्टर अधिनियम ये बताता है कि कंपनी के व्यापार का जो चीन अन्य देशों के साथ, चीन तथा पूर्वी देशों के साथ, ये 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। और 1833 के चार्टर के माध्यम से ये अधिकार इनसे छीन लिया गया, व्यापारिक अधिकार छीन लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ से ये प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1946 के कैबिनेट मिशन के प्रमुख 3 सदस्य कौन कौन थे। तो दोस्तों देखिए संविधान सभा के निर्माण के लिए देखिए क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और इसके जो मेंबर्स थे यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। सही जवाब दोस्तों लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये 3 सदस्य थे 1946 के कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आए थे भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिससे मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। सही जवाब है दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, साम्यवाद के जनक, भारत में साम्यवाद के जनक कौन माने जाते हैं। ठीक है, सही जवाब है दोस्तों M.N. रॉय। M.N. रॉय को साम्यवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों। तो संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो B.N. राव। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो प्रस्तावना है, इसको भारतीय संविधान का एक मौलिक संरचना उसका हिस्सा माना। ठीक है, तो दोस्तों वो था केशवानंद भारती विवाद, 1973 का ये विवाद था, केशवानंद भारती विवाद, इसमें यह माना गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए मौलिक अधिकारों से है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मौलिक अधिकार हैं भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं, जो विदेशी हैं, ठीक है, उनको प्राप्त होता है, लेकिन केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त हैं, यहाँ पर अगर हम इस देखेंगे तो ये आपका देखिए आपका अनुच्छेद, ये ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, यानी कि ये जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य अधिकार आते हैं वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। अगला अगर देखते हैं, अब देखिए वही प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से हैं। यानी कि भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी ये अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका है अनुच्छेद अगर 14 की बात करें, विधिक समता, 20, 21, ठीक है, 20 में आपका क्या है, 2 सिद्धिक विरुद्ध संरक्षण, 21 क्या है, प्राण द्योतक स्वतंत्रता, 21A हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो इतने जो अधिकार हैं विदेशियों को भी प्राप्त हैं और भारतीयों को तो प्राप्त है ही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 2 में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो दोस्तों नागरिकता का जो प्रबंध किया गया है हमारे संविधान में भाग 2 में है, और यहाँ पर अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता का उल्लेख है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का निषेध, अनुच्छेद 23 सही है, करेक्ट है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी सही है, 29 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 ये भी सही है, लेकिन यह अनुच्छेद 30 ये होना चाहिए,
अनुच्छेद 30, 31 नहीं, अनुच्छेद 30 होना चाहिए, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है। ठीक है, देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को अगर देखें तो आपके संविधान के अनुच्छेद 13 में भी है, 32 में भी है, 226 में भी। ठीक है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन है। और जो आपके बात करें मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जो है, ये क्या है, वाद योग्य है। ठीक है, वाद योग्य है। और 226 अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये वाद किए जाते हैं। ठीक है सुनवाई, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार क्या है। चलिए, मौलिक अधिकार क्या है, इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि मौलिक अधिकार में आपका क्या है, ये वाद योग्य है। और ये मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या जाता है, हाई कोर्ट को कहा जाता है। जो भी न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो संरक्षक माना जाता है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम क्या करते हैं, न्यायालय के शरण में जा सकते हैं और ये हमें गारंटी देते हैं। ठीक है, तो ये वाद योग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत, तो यहाँ पर अगर देखें आत्महत्या के प्रयास को माना गया है धारा 309 के तहत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, नीति निषेधक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। देखिए भाई, जो राज्य के नीति निषेधक तत्व हैं ये क्या है आपके, ये अवाद योग्य हैं। ठीक है, जो नीति निषेधक तत्व हैं ये अवाद योग्य हैं, इन पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है आपसे, संविधान के भाग 4 में नीति निषेधक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, बिल्कुल उल्लेख है। यह 36 से 51 तक है, बिल्कुल है, 36 से 51 तक में अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। आयरलैंड के संविधान से जापान से ग्रहण किया गया, ये यहाँ पर गलत है। तो आपका अगर ऑप्शन देखें तो केवल 1, 2, 3 है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में नीति निषेधक तत्व से प्रश्न आता है, ध्यान रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड मिलान कर लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। यहाँ पर अगर हम बातें करें नीति निषेधक तत्वों के बारे में, तो 36 से आपका जो 51 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताया कि ये क्या है भाई, आपका 36 से 51 में। और ये जो नीति निषेधक तत्व है इसमें देखिए अगर मिलान करें तो अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है भाई, ग्राम पंचायतों के संगठन से। 41 क्या है, काम करने के अधिकार से है। 44 क्या है, समान नागरिक संहिता है। और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर इसका मिलान बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। ठीक है, किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करेगा, बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या दलितों के। यहाँ पर दोस्तों जो आपका सही होगा, ये सही है, ये सही है, ये सही है, यानी कि 1, 2, 3। ठीक है, जो व्यवस्था की गई है यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ठीक है, संरक्षण सुधार अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह किस आपके अनुच्छेद में वर्णित है दिए गए ऑप्शन में। तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 48 का ध्यान रखेंगे, 48 का, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो जो मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों की बात करें, मूल कर्तव्य है, तो दोस्तों ये क्या है आपके भाग 4 क में। और आपको पता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे, मूल संविधान में तो 10 ही थे, लेकिन इस समय कितने हैं, कुल 11 कर्तव्य हैं। तो भाग 4 क में है, भाग 1 में आपका संघ एवं राज्य है। ठीक है, भाग 2 में आपका नागरिकता है। और भाग 4 की बात करें तो यहाँ पर भाई आपका क्या हो जाएगा, नीति निषेधक तत्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, भाग बी। आप चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न है आज का। टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा है, सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आपकी तैयारी भी अच्छी होंगी, रिवीजन भी अच्छा होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो भाई मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान में कितने हैं मूल कर्तव्य, 11 हैं। आपको मैं बता दूं कि मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की बात करें, मूल संविधान में कितने कर्तव्य थे, 10 मूल कर्तव्य थे। लेकिन उसके बाद जो 11वां यहाँ पर अगर मूल कर्तव्य की बात करें
तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के भी आयु को मतलब जो भी बच्चे हैं उनके शिक्षा को लेकर प्राप्त शिक्षा का अवसर प्राप्त करने का उसके तहत ये यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये यहाँ पर आपका कुल मिलाकर कितने हो गए, कुल मिलाकर आपके 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ठीक है, तो दोस्तों ये था टॉप 20 क्वेश्चन आपके पॉलिटी का, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन यहाँ पर आप लोग के लिए यहाँ पर डेली वीडियोज में दे रहा हूँ। तो मैं वीडियो को वैसे लाइक और शेयर करिएगा, आपके भी कोई सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा, और आपने कितने अटेम्प्ट किए ये ज़रूर यहाँ पर कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।